हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक बहुत ही सस्पिशियस और गंभीर टॉपिक है। बहुत ही गंभीर विषय है ये। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग। आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। मैं आप लोगों के साथ आज ग्लोबल वार्मिंग के विषय में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग तो अपने क्लास सिक्स से आप पढ़ते आ रहे होंगे अपनी टेक्स्ट बुक्स में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती पे जो गर्मी का वातावरण जो हो रहा है, हर साल जो गर्मियों का सीजन आता है, समर सीजन जो आता है, हर साल गर्मियाँ लगभग बढ़ते जा रही है। टेम्परेचर ऑफ डिग्रीज अब तक तो अगले साल तो देखा गया था 2024 में गर्मी का टेम्परेचर मतलब 50 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका था। और इस साल की गर्मी का अब कोई अंदाजा नहीं है। धीरे धीरे समय के अनुसार जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं टेक्निकल, हमारा विकास तो हो रहा है दोस्तों, और उसके साथ साथ कुछ चीज़ों विपरीत भी हो रही है, एनवायरनमेंट के विपरीत भी हो रही हैं। जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग से कुछ ऐसी गैसेस मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस का निकलने के कारण, हमारे एटमॉस्फेयर में वातावरण में कुछ ऐसी गैसेस के निकलने के कारण वे क्या कर रही हैं, ऊपर जाके हमारे एक ओजोन ऊपर जाके वह जम जा रही हैं, वो निकल नहीं पा रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो ये गैसें जो होती है ग्लोबल वार्मिंग में, ये जो फैल रही है हमारे देखिए जो सेवंथ लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारी ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में, आकाश में 7 लेयर्स होती हैं दोस्तों। उसमें जो स्ट्रेटोस्फेयर है, हमारी स्ट्रेटोस्फेयर एक लेयर है, उसमें जाके ये गैसें क्या है मतलब उससे क्या होता है, हमारे प्लैनेट को जो गर्मी होती है वो गर्म हवाएं वो बाहर निकलती हैं। पर कुछ गैसें क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, जी ये दोनों गैसें, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आप रेफ्रिजरेटर और एसीज, इस सबसे कितना ज़्यादा रेफ्रिजरेटर आजकल के मौसम में, और जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतने ज़्यादा रेफ्रिजरेटर और एसी चलती हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, ज़्यादा लोग आजकल अपने घरों में एसी लगा रहे हैं, फ्रिज लगा रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं उसका। आजकल उनका उपयोग और बढ़ते ही जा रहा है, तो उनसे निकल रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और हमारा फायर एक्सटिंग्विशर जो हम आग बुझाने वाला कहते हैं वो करते हैं, उससे ब्रोमोफ्लोरोकार्बन गैसेस निकलती हैं। उनसे उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा वो जाके वो एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में वो गैसेस जाके फंस जा रही हैं, जो हमारे अर्थ से, प्लैनेट से गर्म हवाओं को, वार्म एयर को निकलने के लिए रास्ता रोक रहे हैं, जाम हो रहे हैं। तो हमारे प्लैनेट पे क्या रहा, अर्थ पे गर्मी का वातावरण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो गैसेस वहाँ जमते जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं, स्टॉप होकर वहाँ रुक गई हैं। उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है समय के अनुसार। और आप देख सकते हो ये जो गैसेस मैंने कहा निकल रही है, किसी भी फ्रिज एसी जो हमारे टेक्निकल डेवलपमेंट के कारण, जैसे मैंने बताया जैसे जैसे विकास कर रहे हैं, विपरीत भी उसके बहुत चीज़ हो रही है, एनवायरनमेंट के विपरीत बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे फ्रिज और एसी का यूज। और देखिए ये एक लूप है, जैसे जैसे मतलब हम विकास करते जाएंगे, हम लोग के स्टैंडर्ड लिविंग अच्छा हो जाएगा, वो फ्रिज एसी टीवी ऐसी टेक्नोलॉजीज को और ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे, और फिर और ज़्यादा गैसेस निकलेंगी। जैसे जैसे ग्रो करेंगे और ज़्यादा गैसेस निकलेंगी, और ज़्यादा गैसेस निकलेंगी तो लोगों को और ज़्यादा गर्मी और बढ़ेगी, गैसेस ज़्यादा निकलेंगी तो गर्मी का वातावरण और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा गर्मी के वातावरण के बढ़ने से लोगों को और ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो लोग और ज़्यादा एसीज फ्रिज का उपयोग ज़्यादा करने लगेंगे। उनके पहले अब इसके कारण देखिए, अब ठंडी के मौसम में पहले जो ठंड का मौसम आता था आपका, वह भी अब कुछ ज़्यादा जल्दी आने लगा है पहले की तुलना में। आप देखते हो मतलब जल्दी जाने लगा है, ठंड बहुत कम रहती है पहले की तुलना में। पहले जो आप देखते होंगे कि नवंबर दिसंबर में ही आप ठंड का मौसम आया था, पर अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ठंड का मौसम बहुत देर से आता है। पहले नवंबर में ठंड पड़ने लगती थी बहुत अच्छे से। अब आप देखोगे ठंड जो पड़ी मतलब मिड दिसंबर से ठंड पड़ना शुरू होती है, मतलब मिड टू लास्ट दिसंबर तक। अब इसी साल आपने देखा 2024 में ठंड कितने देर से पड़ी है, और वो ख़त्म भी बस फरवरी के महीने तक होते होते, महीना 2 महीने तक। मतलब ठंड जो पहले रहती थी आप 3 से 4 महीने की, मतलब 4 महीने का ठंड रहता था, अब वो क्या है घट बढ़ के 2.5 महीने का ठंड हो गया है। वो भी इतना घमासान, तो ज़्यादा ठंड पड़ती थी उस साल, उतनी ज़्यादा ठंड पड़ी भी नहीं। और समय के अनुसार
शायद इसका इफेक्ट और ज़्यादा ही बढ़े। तो ठंड का मौसम कम हो गया, ठंड में तो लोग थोड़ा फ्रिज एसी का यूज़ कम भी करते थे, जो ये सब गैसेस निकालते थे। अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण अब ये सब इनका जो ड्यूरेशन है वो भी कम होता जा रहा है। तो और ज़्यादा समय तक धीरे धीरे समय के अनुसार और ज़्यादा गैसेस का रिसाव होगा और ज़्यादा गैसेस निकलेंगे एटमोसफेयर जाके होगी। तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। बहुत सारे तो स्टेप्स उठा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, इनको भी देख रहे हैं हमारी कंट्रीज। और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ एक ब्रूक्सलैंड कमीशन भी आई थी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने 1982 में, करीब हाँ जी 1982 में ब्रूक्सलैंड कमीशन आई थी इस चीज़ पे बात करने के लिए। पूरे दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ेगा, इफेक्ट करेगी, पूरा दुनिया ही इफेक्ट करेगी इससे, बिल्कुल। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए थे। तो दोस्तों, मेरे आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ग्लोबल वार्मिंग के इस गंभीर विषय के बारे में उन्हें बताने के लिए प्रेरित करें। और इसके बारे में थोड़ा आप भी सोचें, क्यों आप कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस भी हो रहे हैं जो इस चीज़ को, इस ऐसी गैसेस एक्सट्रैक्ट होने से बच सके, ऐसी पैसे के रिसाव कम हो, एक्सट्रैक्शन कम हो। सरकार भी बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है, फिर भी हमें इस विषय में थोड़ा और सोचना चाहिए। जब तक हम सब मिल के इस अर्थ को सेव करने के लिए, अर्थ के फेवर में काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। केवल सरकार से नहीं, हम सबको खुद मिलकर इसके विषय में लड़ना होगा। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।